नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आपने बहुत सारी यात्राएं की होंगी और ऐसी यात्रा आपको ज़्यादा याद रही होगी जिसमें आपको बहुत मज़ा आया हो, जहाँ आपने बहुत मनोरंजन किया हो और आसपास की चीज़ों जो भी वहाँ का नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत हो। तो आइए मिलते हैं एक बच्चे से जिन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन एक पत्र के माध्यम से अपने मित्र को साझा किया है। बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ। पाठ का नाम है शिमला की यात्रा। बच्चों, यहाँ पर देखते हैं हम कि शिमला जाकर बच्चे ने क्या क्या किया। बच्चों, पर्यटन हमारे मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और स्वास्थ्य के विकास में सहायक होता है। प्रस्तुत पत्र में शिमला की यात्रा का वर्णन किया गया है। बच्चों, मित्र है यहाँ पर विपुल। प्रिय मित्र विपुल, सस्नेह नमस्कार। आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पिछले माह में अपने परिवार के साथ शिमला गया था। शिमला में हमने बहुत मज़े किए। यदि तुम भी हमारे साथ होते तो मिलकर हम खूब मज़े करते। यहाँ पर टॉय ट्रेन चलती है। क्या चलती है बच्चों? एक टॉय ट्रेन चलती है। जब रेलगाड़ी का सफ़र हम लोगों को इतना अच्छा लगता है तो सोचो टॉय ट्रेन के सफ़र में कितना मज़ा आया होगा। इस टॉय ट्रेन में हम घंटों तक सफ़र कर सकते हैं। यही नहीं, इस यात्रा में खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य भी देख सकते हैं। पता है, ऐसी ट्रेन सिर्फ पहाड़ी मार्गों पर ही चलती है। हमारे देश में ऐसे कई पर्वतीय स्थल हैं, ऐसे बहुत सारे पर्वतों वाली जगह हैं जो इस प्रकार की टॉय ट्रेन से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसे हिल ट्रेन भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहते हैं इसे हम हिल ट्रेन भी कहते हैं। घुमावदार पहाड़ी ट्रैकों पर छुक छुक करती चलती है ट्रेन हमें ही नहीं, हमारे मम्मी पापा को भी बहुत पसंद आई। बच्चों, यहाँ पर देखिए विपुल ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से वो शिमला गया, जहाँ पर उसने टॉय ट्रेन देखी और टॉय ट्रेन के बारे में बताया कि उसमें कितने सारे अच्छे सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य वो देख सकता है। तो देखते हैं अब वो विपुल को और क्या बताते हैं। बच्चों, आगे दिखाया है उन्होंने, आओ अब हम तुम्हें प्रसिद्ध हिल स्टेशन शिमला की सैर कराने वाली इस टॉय ट्रेन के बारे में बताते हैं। यह ट्रेन कालका से चलती है बच्चों। कहाँ से चलती है? कालका से चलती है, इसलिए इसे कालका शिमला रेलवे कहा जाता है। कालका शिमला रेलवे को शुरू हुए 120 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। इसकी शुरुआत 1903 में हुई थी। इसमें बैठकर तुम मज़े से 6 घंटे का सफ़र कर सकते हो। इसकी 96.6 किलोमीटर की यात्रा आकर्षणों से भरी है। किलोमीटर की यात्रा आकर्षणों से भरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरे सफ़र में हरे भरे पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए एक के बाद एक मनोहारी दृश्य दिखाई देते हैं। तो बहुत ही अच्छा उसने ट्रेन का वर्णन किया है बच्चों कि जब आप ट्रेन में बैठते हो तो आपको कितनी सारी अच्छी जगह देखने को मिलती है, जो कि 120 साल पहले उसको टाइम हो चुका है टॉय ट्रेन को। ठीक है, और कहाँ से चलती है ये? कालका से चलती है। आगे देखते हैं बच्चों, जो रास्ता है उसमें क्या क्या मिलता है। तुम्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस मार्ग में छोटी बड़ी कुल 103 सुरंगें हैं। और सोचो जब ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती होगी तो कितना रोमांचक लगता होगा। रोमांचक मतलब होता है खुशी से या डर से आपके रोंगटे खड़े हो जाना, तो रोमांचक लगता होगा। अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती ट्रेन। एक और बात, इस मार्ग में छोटे बड़े मिलाकर कुल 869 पुल हैं, 869 पुल हैं और कुछ पुल तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ट्रेन की खिड़की से देखने में बहुत डर लगता है। ठीक है, कालका स्टेशन समुद्र से 2800 फुट की ऊंचाई पर है। तो शिवालिक पहाड़ी में बसा शिमला कहाँ कहाँ पर है स्थित शिमला? शिवालिक पहाड़ियों में बच्चों करीब 7000 फुट की ऊंचाई पर है। शिमला कितना ऊंचा है? 7000 फुट की ऊंचाई पर है। ट्रेन धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ती है और इसकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर घंटा होती है। मार्ग में पहाड़ी शैली में बने छोटे बड़े स्टेशन भी अच्छे लगते हैं। सोलन, कंडाघाट, बड़ोग,
तारा देवी, समर हिल आदि कुल 18 स्टेशन हैं। इस मार्ग पर पर्यटकों के लिए रेल, मोटर कार एवं शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस भी चलती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कालका शिमला रेलवे को विश्व की ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। अगले वर्ष गर्मी की छुट्टियों में तुम भी अपने मम्मी पापा के साथ टॉय ट्रेन का सफ़र ज़रूर करना। शेष बातें मिलने पर करेंगे। तुम्हारा मित्र अनुज। तो अनुज ने बताया विपुल को कि वो शिमला गया जहाँ पर उसने टॉय ट्रेन के द्वारा बहुत ही सुंदर और अच्छे नज़ारों का आनंद लिया और उस नज़ारों के बारे में हमें आगे जानकारी भी दी। सो बच्चों, यही इस पाठ का उद्देश्य रहा। और आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन और यात्रा वृत्तांत विधा का परिचय देना इस पाठ का उद्देश्य रहा है। सो बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ में देखिए बच्चों, स्वस्थ, तंदुरुस्त, मार्गों मतलब रास्तों, सफर, यात्रा, पर्यटक, सैलानी, धरोहर होता है विरासत, माह महीने, स्थल स्थान, सुरंग जमीन के अंदर का बना हुआ रास्ता, ऐतिहासिक होता है इतिहास से संबंधित, दर्जा में स्थान, घंटों अण यहाँ यूज किया गया है, घंटों घंटों, सुंदर आधा न प्रयोग किया है, सुंदर में, पसंद में आधा न, कंडा घाट, पहले देखिए अड़ लगाया है कंडा घाट, फिर देखिए प्रसिद्ध, यहाँ पर द के नीचे ध लगाया है, छुट्टी आधा ट, यहाँ पर ट के नीचे आधा ट लगाया है, लेकिन यहाँ हमने ट में हलंत लगा के ट लिखा है। आगे शब्द देखते हैं बच्चों क्या है। मज़े उर्दू शब्द है, खूबसूरत अरबी और फारसी शब्द है, डीलक्स अंग्रेजी शब्द है, सफ़र एक अरबी शब्द है, ट्रेन एक अंग्रेजी शब्द, एक्सप्रेस एक अंग्रेजी शब्द, हिल स्टेशन और रेलवे दोनों ही अंग्रेजी शब्द हैं, खूब और मोटर कार, खूब फारसी और मोटर कार एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम अभ्यास कार्य की तरफ। यहाँ देखते हैं बच्चों कि कैसे एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, कौन सा सही उत्तर है वो हमें चुनना है। पहला देखिए, अनुज पिछले हफ्ते अपने परिवार के साथ कहाँ गया था बच्चों? तो वो अपने परिवार के साथ शिमला गया था। कहाँ गया था? वो अपने परिवार के साथ शिमला गया था। ठीक है, तो क का उत्तर है सी वाला। ठीक है, क का उत्तर हम लगाएंगे सी। केवल पहाड़ी मार्गों पर चलती है कौन सी ट्रेन? टॉय ट्रेन। ठीक है, तो ख का उत्तर है सी वाला। आगे देखिए, टॉय ट्रेन को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? हिल ट्रेन। ठीक है, तो ग का हो जाएगा बी वाला। बी सही उत्तर है, आप सही विकल्प भरेंगे। टॉय ट्रेन चलती है बच्चों, कहाँ से चलती है? वो कालका से चलती है। ठीक है, तो घ का हो जाएगा पहला वाला बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए फिर से, शिमला, टॉय ट्रेन, हिल स्टेशन और कालका। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आपको रिक्त स्थान भरने हैं। खाली स्थान में पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं और जो सही उत्तर है वह हम उसे फिल करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं अब हम। खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए बेटा, डैश में हमने खूब मज़े किए। तो कहाँ पे हमने मज़े किए? बहुत ज़्यादा, शिमला। तो हम यहाँ लिखेंगे शिमला। फिर देखिए, डैश का सफ़र हम लोगों को इतना अच्छा लगता है, रेलगाड़ी का सफ़र हम लोगों को इतना अच्छा लगता है। तो हम यहाँ लिखेंगे रेल गाड़ी। इस यात्रा में डैश का दृश्य भी देख सकते हैं। इस यात्रा में प्राकृतिक दृश्य भी देख सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इस यात्रा में खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य भी देख सकते हैं। तो आ जाएगा
प्राकृतिक, प्राकृतिक। इस मार्ग में छोटी बड़ी कुल 103 क्या है बच्चों? सुरंगे। 103 सुरंगे हैं। फिर ट्रेन की डैश से देखने में बहुत डर लगता है, तो ट्रेन की किससे देखने में डर लगता है? ट्रेन की खिड़की से देखने में बहुत डर लगता है। ट्रेन की खिड़की से देखने में बहुत डर लगता है। तो पहला देखिए शिमला, दूसरा देखिए रेलगाड़ी, तीसरा प्राकृतिक, चौथा देखिए सुरंगी और पांचवा है आपका खिड़की। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद देखिए सही वाक्य के सामने सही और गलत का, गलत के सामने गलत का हमें चिन्ह लगाना है। कालका स्टेशन जयपुर में है, बिल्कुल गलत। कालका स्टेशन समुद्र से 16 फुट की ऊंचाई पर है। एक बार चेक कर लेते हैं। कालका स्टेशन समुद्र से 28 फुट की ऊंचाई पर है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 2800 फुट की ऊंचाई पर है। ट्रेन धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़ती है, बिल्कुल सही। टॉय ट्रेन की शुरुआत 1903 में हुई थी। देख लेते हैं टॉय ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 1903 में, ऊपर ले दिया गया है 1903 में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा गलत और उसके बाद दोनों सही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में बच्चों आपको उत्तर देना है, यह पत्र किसने लिखा था? ये पत्र बच्चों किसने लिखा था? बेटा ये पत्र लिखा था अनुज ने, और अनुज ने किसको लिखा था? विपुल को। यह पत्र किसने लिखा? तो हो जाएगा अनुज। दूसरा देखिए, यह पत्र किसको लिखा गया बच्चों? यह पत्र लिखा गया विपुल। इस पत्र में किसके बारे में बताया गया है? इसमें शिमला के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर देखिए शिमला कौन सी पहाड़ियों में बसा है? तो शिमला शिवालिक पहाड़ियां हैं। एक बार और देख लेते हैं। शिवालिक दिया है इसमें, शिवालिक पहाड़ियों में बसा शिमला। शिवालिक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इसका अभ्यास कार्य पूरा किया। आशा करते हो आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से एक बार दोहराइएगा और फिर से समझने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आता वीडियो को पॉज करके फिर से दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद।